बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडेक्स क्वेश्चन 9.1 एनसीईआरटी कंडीशन कंपाउंड क्लास 12th। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड ट्रिस इथेन 1,2 डाई अमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। ओके बच्चों, ट्रिस TRIS ट्रिस इथेन 1,2 इथेन 1,2 डाई अमीन अमीन ओके क्रोमियम क्रोमियम थर्ड थर्ड क्लोराइड। ओके बच्चों, हाथ नहीं बैठ रहा मेरा, अच्छा इसके चक्कर में नहीं बैठ रहा लग रहा है। क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। ओके बच्चों, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है इसका, हमें इसका क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। फॉर्मूला लिखना है हमारा। ओके, यहाँ हमारा क्लोराइड क्या है, Cl क्लोराइड है, ठीक है। ओके बच्चों, तो हमारा इजी रूल क्या है, हमारा रूल क्या है, फर्स्ट रूल, दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, ठीक है। जहाँ पॉजिटिव लोग होते हैं ना वहीं नेगेटिव लगे लोग होते हैं, इसलिए पॉजिटिव लोगों की माँ की आंख करने के लिए, ठीक है। और न्यूट्रल किसी से मतलब नहीं होता, ठीक। उसी तरह कॉर्निश कंपाउंड के 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है कॉर्निशन स्फीयर, एक होता है काउंटर आयन। ओके बच्चों, इसमें से कोई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता होगा, पॉजिटिव मतलब उसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा और नेगेटिव मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लिया होगा, ठीक है। उसी तरह आईयूपीएसी के भी 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक हमारा काउंटर आयन होगा, एक हमारा कॉर्निशन स्फीयर बनेगा। अब पूछोगे मैडम काउंटर आयन कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो काउंटर आयन या तो पहले होता है या तो लास्ट में, तो यहाँ हमारा लास्ट में क्या है, हमारा काउंटर आयन है, ये हमारा क्या बनेगा, कॉर्निशन स्फीयर बनेगा। ओके बच्चों, क्या बनेगा, कॉर्निशन स्फीयर बनेगा, ठीक है। राइटिंग खराब होगी मेरी। ओके बच्चों, देन सेकंड रूल क्या है हमारा, दैट इज जो देता है वो महान है। जो हमारा जो कॉर्निशन स्फीयर है वो हम उसे महान कह रहे हैं, हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो पहले आया। पहले का मतलब ये कि उसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा वो पॉजिटिव होगा, इसलिए हम उसे पहले शो कर रहे हैं, ठीक है। ओके, जैसे अच्छा यार यहाँ लिखा ही नहीं मैंने, जी ओ जो देता है वो महान महान है। ओके, यहाँ हमारा कोविड-19 बच्चों, कोविड-19 जहाँ पूरी दुनिया परेशान थी, हर लोग मर रहे थे, बहुत बहुत लोग मरे बेचारे, जवान मर गए, बुड्ढे मर गए। दैट इज टू बैड फॉर इंडिया। ओके बच्चों, तो कोविड-19 में जहाँ पूरी दुनिया परेशान थी, वहीं इंडिया के सुपरस्टार, इंडिया के हरफिट को लोगों ने क्या दिया था, डोनेशन दिया था, किसको, इंडिया गवर्नमेंट को, कोविड पेशेंट की हेल्प के लिए। जैसे अक्षय ए के पीएम नरेंद्र मोदी की अपील पर सबसे पहले बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने 25 करोड़ की धनराशि दान की। दिए थे, किसको, इंडिया गवर्नमेंट को। ओके, इंडिया गवर्नमेंट को किस लिए, कोविड पेशेंट की हेल्प के लिए, ठीक है। ओके बच्चों, तो कहीं आपको न्यूज़ में ये नहीं सुनने को मिला होगा कि इंडिया गवर्नमेंट ने अक्षय कुमार से 25 करोड़ लिया कोविड पेशेंट के हेल्प के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमेशा देने वाले की तारीफ होती है, कभी लेने वाले की तारीफ नहीं होती, इसलिए न्यूज़ में दिखा रहा है अक्षय कुमार ने 25 करोड़ दिया इंडिया गवर्नमेंट को कोविड पेशेंट के हेल्प के लिए, ठीक है। तो बच्चों हमेशा देने वाले की तारीफ है, यहाँ पे जो पहले आ रहा है समझ लो वो अपने आप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। और जो यहाँ पे बाद में आएगा वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो बच्चों ठीक है। अब थर्ड रूल क्या है हमारा, दैट इज कौन माल काउंट करता है। ओके बच्चों, तो यहाँ हमारा रूल क्या है, दैट इज ए ओ एन कौन, ठीक है, एन ए ए एल माल, COUNT काउंट करता है। अच्छा बच्चों, तो यहाँ हमारा काउंट क्या है, काउंटर आयन है, माँ हमारा मेरी माँ मेटल है, ठीक है। ला हमारा क्या है, लाइगेन है, और काउंट हमारा क्या है, काउंटर आयन है।
ओके बच्चों, तो हमारा काउंटर आयन हमारे पे क्या है, यहाँ पे काउंटर आयन बाद में आ रहा है, ठीक है। मेटल हमारा क्या है, मेटल हमारा क्या है, क्रोमियम Cr। लाइगेंड क्या है हमारा, दैट इज इथेन 1,2 डायमीन। ओके बच्चों, क्या है हमारा लाइगेंड, इथेन 1,2 डाईएमीन। तो इथेन क्या है हमारा, देखो ये हो गया इथेन, इथेन, ठीक है। ओके बच्चों, ये हो गया हमारा इथेन। अब यहाँ पे डाईएमीन, 2 अमीन, 1 ये हो रहा है, 2 ये हो गया, ठीक है। डाईएमीन, 1 और 2, NH2 होगा यहाँ पे। ओके बच्चों, तो ये हो गया डाईएमीन। ओके, अब यहाँ पे बच्चों अब जब हम दोबारा इसको रिपीट करते हैं ना, CH2 CH2 NH2 NH2, तो यहाँ एक प्रॉब्लम हो जाती है, पता है क्या। देखो यहाँ पे डाई अमीन, 2 अमीन के बारे में बोल रहा है ये, ठीक है। अगर हम ये इसको 2 बार रिपीट करेंगे तो हम यहाँ पे डाई लगाएंगे क्या, ये कंफ्यूजन हो जाएगा फिर तो ये बहुत बड़ा कि ये तो ऐसे हो जाएगा, मैं बोलूँगी बच्चों आपने रणवीर की रणवीर की वाइफ की लेटेस्ट फोटो देखी है, ठीक है। तो आप बोलोगे क्या, मैडम आलिया या दीपिका, ठीक है। आलिया वर्सेस दीपिका, ओके। अब बोलोगे आलिया या दीपिका, अब किसकी बात कर रहे हो, ठीक है। क्यों कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि मैंने रणवीर बोला है, ओके। क्योंकि रणवीर जो है, एक रणवीर है जिसकी वाइफ आलिया है, एक रणवीर है जिसकी वाइफ क्या है, दीपिका है। ओके बच्चों, वैसे ही जब हम अगर यहाँ पे हम डाई लगा दें तो कंफ्यूजन हो जाएगी कि इस 2 अमीन की बात करें, ये पूरे के पूरे 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कंफ्यूजन क्या करना है, दूर करना पड़ेगा। तो हम मैंने जैसे बोला रणवीर सिंह, तो आप सीधे से बोल दोगे किसकी बात, अच्छा दीपिका, हाँ बहुत अच्छी फोटो देखी मैंने उसको, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 का मतलब सिंपल सी बात है, ये 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ अगर डाई होता है तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए उस डाई को हटा के हमने सीधे क्या लिखा है, 20। 20 का मतलब है कि ये पूरा का पूरा कॉन्डिशंस पेयर कब हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम डाई यूज़ नहीं कर सकते थे क्योंकि ऑलरेडी अंदर डाई आ चुका था, इसलिए कन्फ्यूज़न होता है। ओके बच्चों, वैसे ही जैसे ही हमने रणवीर की वाइफ को बोला तो आपने आलिया और दीपिका दोनों का नाम लिया था, ठीक है। जैसे मैंने सिंह बोला तो आपको गए थे, हाँ भाई दीपिका तो देखा हमने, मतलब कन्फर्म हो गया कि आलिया की बात नहीं है, ठीक है। ऐसे ही जब 20 होगा तो ये समझ लो कि ये पूरे के पूरे कॉन्शियस पेयर की बात करें कि दोबारा रिपीट हो गया। और 30 होगा तो मतलब सिंपल सी बात है, ये 3 बार रिपीट होगा, ठीक है बच्चों। कितनी बार रिपीट होगा, 3 बार। कमेंट करो कितनी बार रिपीट होगा, 3 बार। ओके बच्चों, अच्छा यहाँ पे जो हमारे ये जो है ना, ये हमारा चिलेट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया बिकॉज ऑफ चिलेट, ठीक है। चिलेट के कारण ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, क्यों, इसलिए कि बच्चों चिलेट बहुत स्टेबल होता है। ऐसा हम नहीं, एनसीईआरटी नहीं, ये एजुकेशन सोसाइटी बोलती है कि चिलेट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ओके बच्चों, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है, एक से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं मेटल के, ठीक है। क्या होता है, एक से ज़्यादा डोनर एटम हो जाते हैं। चिलेट का मतलब क्या होता है, देखो जैसे पहले अलग अलग 6 लाइगेंड्स पकड़ रहे थे इसको ऐसे करके, ठीक है। स्टेबिलिटी इसकी क्या हो रही थी, इंक्रीज नहीं हो रही थी। ओके बच्चों, नहीं हो रही ना इंक्रीज, लेकिन जैसे ही हमने 2 फिंगर लगाए, स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ गई, देखो स्टेबिलिटी बढ़ गई। अब इसे हम मेटल को हम पकड़ पा रहे हैं। तो चिलेट मतलब एक से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं, ठीक है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर तुम एग्जाम के लिए या फिर सेमेस्टर एग्जाम या स्कूल एग्जाम की तैयार प्रीवियस क्वेश्चन में आया है ना क्वेश्चन ये, ठीक है। तो मैं कहूँगी इससे रिगार्डिंग आ सकता है, ठीक है। इसको क्वेश्चन करके जाओ, ये नहीं तो इससे रिगार्डिंग कुछ ना कुछ तो आएगा ही, ठीक है। ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन को इतना ईज़िली मत लेना, ठीक है। एक से ज़्यादा डोनर एटम का मतलब होना है कि उसकी स्टेबिलिटी क्या हो, इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। हाँ, अब बच्चों अगर हम इसे रिपीट करेंगे, तो कैसे करेंगे?
मतलब इतने बड़े फ़ॉर्मूले को अगर हम यहाँ लिखेंगे, तो पूरी की पूरी कॉपी भर जाएगी। झूठ बोली क्या? मैं सही तो बोली हूँ, देखो कितना बड़ा फ़ॉर्मूला है। अगर हम उसे 3 बार रिपीट करेंगे यहाँ पे तो कॉपी नहीं भर जाएगी क्या? तो अब करे तो करे क्या? तो क्या किया हमने, इथेन से ई ले लिया, एन से ई ले लिया, ठीक है? डायमीन से। हम इसे शॉर्ट फॉर्म ईएन लिख के यहाँ पे 1, 2, 3 तो यहाँ 3 लगा दो, ठीक है? तो हम क्या है शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं बच्चों। हमारा यही काम है, हर चीज़ का शॉर्ट फॉर्म कर दो, ठीक है? 3 लिख दिया। क्यों 3 लिखा? तो कि ट्रेस मतलब 3 बार यूज़ हुआ है, ठीक है? अब हमारा काउंटर आयन क्या है बच्चों? क्लोराइड Cl। हुँ, ओके बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है? ये हमारा फ़ॉर्मूला जो है इनकम्प्लीट गलत है, गलत है ये हमारा क्वेश्चन। फ़ॉर्मूला हमारा गलत है, ठीक है? आप बोलोगे कि मैडम यहाँ पे तो हमने ट्रेस, इथेन, 1,2 डाइअमीन भी शो कर दिया, ठीक है? ट्रेस इथेन 1,2 डाइअमीन भी शो कर दिया, क्रोमियम भी शो कर दिया है, मेटल भी शो कर दिया है और यहाँ तक हमने काउंटर आयन भी शो कर दिया, ठीक है? तब भी आप इसको गलत कह रहे हो, हाँ? यहाँ पे ट्रेस इथेन भी आ गया है, मेटल भी आ गया और काउंटर आयन तक आ गया क्लोराइड, तब भी आप इसे गलत कह रहे हो। यस, ये गलत है। क्यों? फिटकरी के कारण। क्या आपके घर में फिटकरी है? क्या आप फिटकरी का यूज़ करते हैं? तो ये ठीक आपके लिए है। ओके बच्चों, देखो फिटकरी का फ़ॉर्मूला क्या होता है? दैट इज़ दैट इज़ K2SO4 Al2SO4 का होल ट्वाइस 24H2 होता है, ठीक है? केमिकल नेम क्या होता है इसका? पोटेशियम एल्यूमीनियम सल्फेट होता है। ओके बच्चों, देखा जाए तो यहाँ हमारा जो पोटेशियम होता है उसका 2 आयन होते हैं, एल्यूमीनियम के भी 2 आयन होते हैं और सल्फेट के तो 4 आयन हैं। मतलब हद मचा रखी है इन्होंने। ना इसने पोटेशियम शो किया है डाई-डुई, ना इसने एल्यूमीनियम डाई-डुई लिखा है सल्फेट के तो इन्होंने माँ की आँख कर दी है भाई। इसने 4 के 4 आयन खा लिए सल्फेट के भाई, हद मचा दी लोगों ने हद, ठीक है? तो यहाँ पे नंबर शो नहीं कर रखा है कैटायन और एनायन का, क्यों? कोई बताएगा मुझे क्यों? बच्चों इसलिए क्योंकि ये सॉलिड आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड जो होता है ना आईयूपीएसी में आयनिक बॉन्ड के जो है अनायन या कैटायन हम शो नहीं कर सकते हैं, ठीक है? ठीक उसी तरह जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और जो हमारा काउंटर आयन है वो भी हमारा क्या है? अनायन कैटायन आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा। आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है? दैट इज़ सॉल्ट। आपके घर में सॉल्ट है? देखो ये रहा सॉल्ट, ओके। तो सॉल्ट में क्या होता है फॉर्मूला NaCl, एक इलेक्ट्रॉन इसने पूरी तरह से ट्रांसफर कर दिया और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ले लिया, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इसने दिया, इसने ले लिया, लेकिन हमें नंबर ऑफ अनायन और नंबर ऑफ कैटायन नहीं पता। मतलब कितने कॉन्डिशनल स्फीयर है हमें ये नहीं पता, कितने काउंटर आयन हमें ये भी नहीं पता, ठीक है। तो करे क्या? ओके बच्चों, तो करे क्या? और ओके बच्चों, तो आपको डाउट्स आ रहे हैं कि यहाँ पे H2O क्यों नहीं, वाटर क्यों नहीं लिखा है, ठीक है। उसके तो 24 मॉलिक्यूल्स हैं, ओके। तो देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे आयनिक बॉन्ड मतलब चार्ज एटम की बात कर रहे हैं, जो चार्ज जिस पे चार्ज है। जो हमारा वाटर दैट इज न्यूट्रल। तो जो हमारा जो आयनिक बॉन्ड है ये हमारा क्या है? सॉलिड आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड में सिर्फ हम चार्ज एटम को ही देखते हैं, ठीक है। न्यूट्रल में होगा लेकिन हम शो नहीं कर सकते क्योंकि हम इसे आयनिक बॉन्ड कह रहे हैं, ठीक है। आयनिक बॉन्ड का मतलब चार्ज एटम ही होना चाहिए उसमें, ओके। तो चार्ज एटम हमने लिखा है, ये न्यूट्रल, इसलिए हमने इस पर फोकस नहीं किया, ठीक है। खत्म। तो करे क्या? ओके बच्चों, तो इसके लिए हमारा सिंपल रूल क्या है? लाइट ट्रांसफॉर्मर एक एरिया का पर्टिकुलर एक ट्रांसफॉर्म होता है, उसे जैसे हम कहते हैं लाइट ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। ओके बच्चों, अगर वहाँ लाइट भाग जाएगी ना तो पूरे एरिया में लाइट भाग जाती है, ठीक है बच्चों। ठीक उसी तरह हमें ये लाइट ट्रांसफॉर्मर बनाना पड़ेगा, ओके। लाइट ट्रांसफॉर्मर हमें बनाना पड़ेगा, ओके बच्चों। लाइट LIGHT लाइट TRANSFORMER ट्रांसफॉर्मर, ओके बच्चों। लाइट ट्रांसफॉर्मर मतलब एक ट्रांसफॉर्मर है जिसपे लाइट आएगा। ये हमारा 2 घर है, एक मेटल का है, एक लाइगन का, ठीक है। वैसे हम इस कॉन्डिनेशन स्फीयर को अपने बना लेते हैं, दैट इज CrEn3
और ये हमारा Cl, ये प्लस ये माइनस। ओके बच्चों, तो अब हमारा देखो, अगर इस पे चार्ज आया तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एटम लागेन पे चार्ज होगा तभी ना चार्ज आया इस पे। तो हमें पूरा का पूरा फोकस किस पे करना है, इस एटम के चार्ज पे करना है। ठीक है, ओके बच्चों, कि इस पे कितना चार्ज टोटल हमें ये नहीं पता है। ओके बच्चों, तो हम इसे क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। क्या लेते हैं हम इसको, एक्स। एक्स मतलब हमें नहीं पता। ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। अगर हमें देखो एक्स, अगर हमें पता होता है इस पे कितना चार्ज, तो दो चार्ज होता तो 2 Cl लगाते, 3 चार्ज है 3 Cl। हमें पता ही नहीं कितने चार्ज है। ठीक है, तो हम चार्ज निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पे क्रोमियम का जो ऑक्सीजन स्टेट है ना, वो हमारा क्या है, दैट इज +3। वो क्या है, +3 है। ओके, +3 है। और इथेन 1,2 डाइअमीन का क्या होता है, इथेन 1,2 डाइअमीन न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यूट्रल 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 न्यूट्रल। ठीक है, तो मिला के पूरा चार्ज क्या होगा, +3 चार्ज आया होगा। ये एस की वैल्यू क्या है, +3 होगी। ठीक है, ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा दैट इज क्रोमियम En3 और +3। अब +3 को कैसे मैनेज करना है, 3 Cl लगाना है। एक Cl एक इलेक्ट्रॉन मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो एक Cl एक इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरा Cl दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा Cl तीसरा इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, फाइनल इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, दैट इज CrEn3 और ये हमारा हो जाएगा Cl3। ओके बच्चों, ये हमारा फाइनल तैयार हो गया, करेक्ट इक्वेशन है। ठीक है, करेक्ट फॉर्मूला है। ओके बच्चों, अब देखा जाए तो स्ट्रक्चर स्टेटस देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ लिखना चाहिए था स्ट्रक्चर स्टेटस। देखो यहाँ पे हमारे बीच में एक मेटल है, तो वही बीच में एक मेटल है दैट इज क्रोमियम। ठीक है, हमारा बीच में एक मेटल है दैट इज क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम हो गया। गलत 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 गलत, अच्छा नहीं बन रहा है। ठीक है, मेटल बीच में हमारा एक मेटल है दैट इज क्रोमियम। ठीक है, और हमारा ये ऑक्टाहाइड्राइड स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हमारे जो लाइगेंड्स है वो फोकस करो, वो क्या है, तो दैट इज इथेन 1,2 डाइअमीन है ये। ठीक है, ये हमारा क्या है, इथेन 1,2 डाइअमीन है। 3 इथेन 1,2 डाइअमीन हमारा यूज हुआ। ठीक है, क्रोमियम। ओके बच्चों, तो हम इसे कैसे शो करें, CH2 CH2 NH3 NH2। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हम किससे बॉन्ड बनाना शो करेंगे, हम इसे ये कहेंगे कि यहाँ पे N है और यहाँ पे N है। ठीक है, N का मतलब यहाँ पे इथेन, ये एमीन है। ओके, और ये बीच में इथेन 1,2 डाइअमीन हो गया। ठीक है, दो लाइन का लाइगन क्या है, बॉन्ड बना हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्चुअली में शो नहीं कर पाऊंगी इसलिए कि उस टाइप का चिलेट है नहीं मेरे पास, लेकिन मैं आपको सब शो करती हूँ। रुको, देखो हुआ क्या है इसमें, ये हमारा अलग अलग लाइगेंड है एम्बिडेंटेड। ठीक है, ये हमारे अलग अलग एम्बिडेंटल लाइगेंड है। ठीक है, ये हमारा अलग अलग एम्बिडेंटल लाइगेंड है। ठीक है, ओके बच्चों, अब हम क्या करें, दो लाइगेंड हटा रहे हैं, चिलेट बना रहे हैं। चिलेट का मतलब क्या होता है कि एक साथ ज़्यादा दोनों आइटम में। ये देखो, अब इसे देखो मैं इजीली पकड़ पा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इतना स्टेबिलिटी इसकी इतनी नहीं थी, देखो। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी इतनी नहीं है यहाँ पे, लेकिन जहाँ जो दोनों आइटम दो होंगे ना, स्टेबिलिटी इसकी बढ़ रही है ऑक्टाहाइड्रल की। ठीक है, देखो यहाँ एक था, पर एक था, हम लोग नहीं पकड़ पा रहे इसको। ठीक है, नहीं पकड़ पा रहे। ओके बच्चों, लेकिन जो दो होगा तो स्टेबिलिटी इसकी बढ़ रही है। ठीक है, अब एक और चिलेट बढ़ाएंगे तो हमारी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, और इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, देखो ये क्या हो गया, और इंक्रीज हो रही है स्टेबिलिटी इसकी। दो चिलेट हो गया, दो और ज़्यादा स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो गई। ठीक है, यहाँ स्टेबिलिटी इसकी क्या बहुत स्ट्रांग हो गई।
ठीक है? 2 से। 3 हुआ है तो ये मोस्ट स्टेबल चिलेट बन गया ये मोस्ट स्टेबल। 3 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोस्ट स्टेबल चिलेट हो गया ये, ठीक है? 1, 2 एक्चुअल में 3 हाथ नहीं है तो नहीं शो कर सकती लेकिन देखो 1, 2 और 3। 3 का मतलब मोस्ट स्टेबल अगर तुम इसे खींचना चाहोगे ना मेरे हाथ से तो नहीं निकल सकता ये बॉल, ठीक है? इसकी स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा होगी। तो ये क्या हो गया हमारा बच्चों? ये हमारा जो चिलेट स्टेबिलिटी रिंग साइज़ में ना ये हमारा मोस्ट स्टेबल चिलेट है। मोस्ट स्टेबल का मतलब 5 मेंबर रिंग होता है ये देखो, शो करूँ मैं आपको? ये हमारा क्या हो गया? 5 मेंबर रिंग में मोस्ट स्टेबल चिलेट है ये हमारा। कैसे? देखो ये लोन पेयर हो गया, ये हमारा क्रोमियम हो गया, ठीक है? देखो 1, 1, 2, 3, 4 और ये 5 ये क्या है 5 मेंबर रिंग है, जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल चिलेट है, ठीक है? ये मतलब ये आ गया तो स्टेबिलिटी बढ़ ही गई चिलेट का मतलब, ठीक है? अगर ये 3 बार रिपीट हुआ यहाँ पे तो उसका मतलब ये सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल चिलेट है हमारा, ठीक है? इसका अगर क्वेश्चन आए कि मोस्ट स्टेबल चिलेट है तो स्टेबिलिटी चिलेट स्टेबिलिटी रिंग देखो, ठीक है? जितना ज़्यादा रिंग उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। मोस्ट स्टेबल चिलेट, ओके बच्चों? अब बच्चों यहाँ पे 3 सीएल है। बच्चों ये सीएल जो है ना दैट इज़ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का कभी स्ट्रक्चर नहीं होता। स्ट्रक्चर क्यों नहीं होता? क्योंकि डायरेक्शन ही नहीं होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा? लेकिन एज़ अ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसे डॉटेड लाइन में आपको शो कर रही हूँ। लेकिन प्लीज़ एग्ज़ाम में मत करके आ जाना क्योंकि बहुत नंबर कटेगा तुम्हारा। क्योंकि आयनिक बॉन्ड का कभी भी स्ट्रक्चर नहीं होता, ये हमेशा याद रखना, ठीक है? बच्चों ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। अब मैं कह रही हूँ कि ये एक मोस्ट स्टेबल चिलेट है। अगर इसमें चिलेट रिंग पूछा जाए तो ये 1, ये 2 और ये 3, 3 चिलेट रिंग है इसमें। कितने? 3 चिलेट रिंग है, ठीक है? ओके बच्चों तो इस क्वेश्चन जो है इसे कवर करने की कोशिश करना क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ईज़ी है ये, ठीक है? और स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करी? चिलेट पे। जितना नंबर ऑफ चिलेट होगा रिंग होगा चिलेट रिंग उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है? ओके बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है